Now we discuss the principle of optical fiber. तो what is the principle? सिंपल प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, या हम कह सकते हैं व्हाट आर द प्रोपगेशन मैकेनिज्म ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. द ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस तरह से लाइट आएगी, इधर जाएगी, फिर वापस जाएगी. तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसी के थ्रू जो लेजर है ऑप्टिकल फाइबर में एक एंड से दूसरे एंड की तरफ निकल जाती है थ्रू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए हेयर थिन सिलेंड्रिकल फाइबर ऑफ ग्लास, या बोल सकते हैं एनी ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम. बट हाउ टू रिफ्लेक्ट के मामले में हमने जो हमारा प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल, कि जब कोई लाइट, इफ ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जब ट्रेवल करती है, दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन वी डिस्कस कि जब लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी, इज द फॉर्म ऑफ मीडियम हैविंग ए हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू मीडियम हैविंग द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगी. तो क्या होगा, जो लाइट होती है, द लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से वो बेंड हो जाएगी. ये आपको दिखाई दे रहा है. अदरवाइज लाइट क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल इफ द बीम ऑफ लाइट मूविंग फॉर रेयर टू डेंसर. यदि लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी, तो वो किधर की तरफ मूव करेगी, वो मूव करेगी, लाइट जो है बेंड कर जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल. ये आपको सेकंड अपने इसमें दिखाई दे रहा है, दिस वन, कि ये इधर की तरफ बेंड हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है. तो एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट θ1, ये जो θ1 है, थीटा इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, देन देयर इज ए स्टेज कम्स व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2 बिकम 90. ये 90 पे आ जाता है ये, एंड दैट एंगल इंसिडेंट θ1 इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल. धीरे धीरे वो एक दूसरे के 90 एंगल बना लेगा. दिस द थर्ड केस में आपको दिखाई दे रहा है कि वो धीरे धीरे व्हेन θc इज द क्रिटिकल एंगल कहलाता है. इफ आफ्टर दिस एंगल द इंसिडेंट θ1 इंक्रीज, इसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक द सेम मीडियम, उसी मीडियम में फिर से वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा, जो आपको थर्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. तो इन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ जो हम पढ़ते थे, स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते थे, स्नेल लॉ हमको बोलता था कि जनरल जो कंडीशन था कि n1 साइन θ1 इज इक्वल टू n2 साइन θ2. तो व्हेन θ1 इंक्रीज, जब θ1 इंक्रीज हो जाएगा किसके, θ1 जब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए और θ2 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, जब हमारा केस चेंज हो जाएगा, n1 साइन θc इज इक्वल टू n2 साइन 90. तो हमारा साइन θc इज इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन n1. तो ये जो केस जो निकल के आया है, when the angle of incidence is increase further, और उससे बढ़ने लगा, यानी θ1 is greater than θ3 से ज्यादा हो जाएगा, then light is reflected back. So this is the fundamental law of propagation of light in optical fiber. तो ऑप्टिकल फाइबर का जनरल प्रिंसिपल क्या है, what is the general principle? An optical fiber is a thin, flexible, transparent dielectric medium. It is based on the principle of total internal reflection. Light once trapped within the fiber continues to move along the length of the fiber without being lost. एक बार जब लाइट इस सिरे से एंटर करेगी तो वो सीधे बाहर की तरफ निकलेगी विदाउट एनी लॉस, ड्यू टू द अल्ट्रा प्योर ऑप्टिकल फाइबर हम यूज करते हैं, सिलिका. तो दिस इज द फंडामेंटल रूल. एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोर एट द सेंटर. तो सेंटर पे जो चीज होती है, दिस वन, ये जो है आपका, दिस इज ए कोर विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो होता है n1 होता है. दिस कोर इज सराउंडेड बाय क्लेडिंग. ये क्लेडिंग के द्वारा सराउंडेड होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये दिस वन,
दिस वन इज ए क्लेडिंग, देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N2, ये आपको दिखाई दे रहा है N2। तो यहां हमको ऑलवेज एक चीज कीप इन माइंड रखना है कि जो N1 जो है रिफ्रैक्टिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन N2 होता है। यदि ये चीज पॉसिबल नहीं होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो दिस कोर इज सराउंडेड बाय क्लेडिंग हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 इज स्लाइटली लोअर देन N1। आउटर साइड द क्लेडिंग, ये जो आउटर साइड क्लेडिंग होती है वो प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव जैकेट कॉल्ड द सीट अटैच द बेसिक फंक्शन ऑफ द सीट। क्या है बेसिक फंक्शन, क्या है? टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द अगेंस्ट द सराउंडिंग एटमोस्फेयर से वो सराउंड को सुरक्षित रखता है। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो बेसिक प्रिंसिपल में देखा कि द रे अंडरगोज रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन until it emerge out of the other end of the fiber even if the fiber is bent। यदि हम इस फाइबर को बेंड भी कर दें लाइक दिस, तब भी वो इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू वो जाएगा लाइक दिस, ये जाएगा ऊपर, फिर इधर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे, इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए वो लाइट बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो यानी कि एक बार जब लाइट आती है, मान लो यहां से लाइट एंटर की, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट बाहर की तरफ इमर्ज आउट हो जाएगी। So thus the light rays is guided through the fiber from one end to the another end without any energy being lost due to the reflection, total internal reflection. The bundle of optical fiber are bound to imminence use. It can be used for optical signal transmission and they can be also used for transmission and receiving electrical signal. तो कोई भी in case of optical fiber it is essential that कि there must be a very little absorption of light। हम इस केस में ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी के पूरे 100% लाइट इमर्ज आउट होगी बाहर की तरफ, जितनी लाइट हमने दी है, थोड़ी बहुत लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो सकती है लॉन्ग डिस्टेंस के केस में, एंड दिस इज अचीव्ड बाय प्यूरिफिकेशन एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल यूज। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो सकती है। तो दिस इज द जनरल प्रिंसिपल एंड दिस जनरल प्रिंसिपल इज समराइज दैट कि जो ऑप्टिकल फाइबर है एन ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, so this is the general fundamental principle.